জায়গায় মুখ না খুললে কোনটা আয় 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 মেল ম্যাচ করতে দেখতে আয় ঢুকার দেবেন না এইটা ঢুকছি এজেন্টটা বসামো এজেন্টটা বসামো এজেন্টটা বসামো এজেন্টটা বসামো আটকে দেখাও আয় 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 না মোর বাপক ইয়ে করছিস তুই মোর বাপক আপন করছিস তুই মোর বড় দলে খেল সবই আছে তুই খেল সবই আছে তোর তো আনতে তুই করে দেখা আমি জিতে থাকি শুনে তোর বাপ তোর পঞ্চায়েত দিছিল পঞ্চায়েত দৌড়ি খা মানুষ ভিডিও করি মেটে একটা ভিডিও করবেন যায় আর তো ট্যাবলেট কর ঢেল কর দূরে সরা দাঁড়াও এটা আসং তুই এজেন্ট কর দিবে লাইসা ঢুকছি রে ঢুকছি আটকাও আয় হোল বাতায় আয় না আয় ভোট করে যদি দেখাও ভোট করে যদি দেখা না अरे देखा तो হবে এলাই হবে দেখা इधर बकवास मत करना लाठी फाड़ देंगे हल्ला नहीं करना चुप पे वोट डालो अरे सारे टैबलेट 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 नशा पेशा करके आए हमारे को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये बात तो है ये बात तो सुनिए साला सरकार इतना पैसा खर्च कर रहा है हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कोई गलत होगा तो बताना हमारे को। आप लोगों का थापड़ लेकर लड़ाई कर रहा है आप लोगों का थापड़ लेकर लड़ाई कर रहा है इनको चुप कराया नहीं कराया क्यों बोल रहे हैं आपको चुप नहीं जाने देंगे आपको देखना अभी इनको भी नहीं जाने देंगे अभी देखेंगे इनको आप कौन कौन है इधर इनको रुको। देखिए आप सबको मालूम है कि आज 18 लोकसभा चुनाव में जो फर्स्ट फेज है वहां पर पश्चिम बंगाल में 3 क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है कुछ बिहार अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में और इस 3 क्षेत्रों में 2019 में भारतीय जनता पार्टी का एमपी मिला था। वहां का जो जनता जनार्दन है उन लोगों ने जिसको एमपी बना के चुन के भेजा था वो वहां पर आम आदमी के लिए कुछ काम नहीं किया बल्कि वो दिल्ली में जाके बंगाल का पैसा बंगाल का नरेगा का पैसा बंगाल का आवास योजना का पैसा रोकने के लिए वहां पर रिकमेंड किया और यहाँ पर आके वो डिक्लेयर किया हम लोग बंगाल का पैसा रोक के आया है। इसलिए ये जो एंटी बंगाल भारतीय जनता पार्टी है और ये जो बहिरागत है इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस 3 कंस्टिट्यूएंसी का आदमी वोटर लोग मन बना लिया और बीजेपी को यह पता चल गया कि वो बुरी तरह हारने वाला है। इसलिए फ्रॉम फर्स्ट आवर उन लोगों ने ये संतरास ये हुलीगनिज्म का रास्ता को चुन लिया और हर एक जगह में हमारा तृणमूल कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसको बुरी तरह पीटा जा रहा है। आपको मालूम है दिनाटा एक ब्लॉक 1 में भेटागुड़ी का हमारा जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है अनंत बर्मन उसको इतना बुरी तरह मारा गया फर्स्ट आवर में कि उसको हॉस्पिटल में एडमिशन होना पड़ा। उसका हॉस्पिटल में अभी इलाज चल रहा है। बीजेपी डर के मारे ऐसे कर रहा है क्योंकि वो फर्स्ट आवर से पता चल गया कि इस तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी बुरी तरह हारने वाला है। कल भी आप लोगों ने देखा है मीडिया में आया था कि बीजेपी का जो लीडर है उसके घर में बम मिला है। वो लोग बाहर से आके गुंडा लाके पॉलिटिक्स को क्रैप करने का कोशिश करता है। आर्म्स एमुनेशन वहां पर कलेक्ट करके रख रहा है। तृणमूल कांग्रेस जिसको पूरा वोटर का सपोर्ट मिल रहा है बंगाल का जनता जब उसका साथ है तृणमूल कांग्रेस को संतोष का रास्ते में चलने का जरूरत नहीं पड़ता है। बीजेपी जो ये को जिसको पता चल गया है बुरी तरह उन लोगों को डिफीट हो रहा है बुरी तरह उन लोगों को हारने वाला है वही संतोष का रास्ते में चल रहा है। कहीं पे वो सेंट्रल फोर्स का हेल्प ले रहा है कहीं से बाहर से आर्म्स एमुनेशन ला रहा है कहीं पर बाहर से गुंडा लाके गुंडागर्दी कर रहा है। लेकिन बंगाल का आदमी मन बना लिया और आज जिस 3 क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है वहां का आदमी मन बना लिया कि इस बार ये बहिरागत जो है आउटसाइडर जो है और एंटी बंगाल जो भारतीय जनता पार्टी है इसको मुंह तोड़ जवाब देके बुरी तरह हराएगा।
देखिए, गवर्नर का काम है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जैसा काम करना, लेकिन गवर्नर हम लोग देखते हैं कि वो बीजेपी का बीएस में काम करता है, उनका पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन के जैसा काम करता है। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बीजेपी रूल स्टेट से बहुत अच्छा है, लेकिन जब चुनाव चलता है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चुनाव आयोग कमीशन के अंडर में आता है। हम लोगों का ये डर है, हम लोगों का ये फियर है कि ये चुनाव आयोग कमीशन बीजेपी का बीएस में काम कर रहा है। तो चुनाव आयोग कमीशन अगर न्यूट्रल रहेगा, वो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेगा सबके लिए, तो यहाँ पर चुनाव बहुत पीसफुल होगा। बीजेपी का ये शासनकाल में ऑपोजिशन रूल स्टेट में गवर्नर को इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए और रूलिंग पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए। इसीलिए अब देखिए, इसके पहले नरेगा का इशू लेके हमारा पार्टी का डेलीगेशन अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में कितने बार गया, कुछ समाधान नहीं हुआ। एनआईए के साथ बीजेपी मिलके काम कर रहा है, इस इशू को लेके कितने बार गया, कुछ हल नहीं हुआ। और बीजेपी जो कहता है उसके साथ साथ वो एक्शन लेता है। इससे ये सबूत हो रहा है कि हमारा जो गवर्नर है वो जगदीप धनखड़ जी के साथ कंपटीशन में लगे हुए हैं, क्योंकि वो देखा है बीजेपी को खुश करने से जगदीप धनखड़ जी को यहाँ का गवर्नर से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट मिल गया, इसलिए वो भी इसमें लगे हुए हैं कि बीजेपी को किस तरीके से खुशी किया जाए, जैसे उसको आने वाला दिन में कुछ अच्छा तोहफा मिले। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।